अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइस खैर मैं जो है ना खाना वाना बना रही थी और मैंने सोचा कि चले आप लोग के साथ थोड़ी गपशप कर लेती हूँ। और थंबनेल पढ़ के आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, लेकिन हाँ जी, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसे कि जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि कोई पाकिस्तान में उनके फ्रेंड्स के थ्रू या किसी के भी थ्रू कोई रिश्ता हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई लड़का है यहाँ पे, तो मतलब वो पूछते हैं कि हाँ जी, आप बताएं ये कैसे हैं, आप इनको जानते हैं या नहीं जानते। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये करूँगी कि क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर हम रिश्ते करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा छानबीन करनी पड़ती है, फैमिलीज़ का पता लगाना पड़ता है। बाकी ये है कि जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, लेकिन अपना भी बंदे का कोई फ़र्ज़ होता है ना कि हाँ भाई, हम कहें कि चलो जी जोड़े आसमानों पे बनते हैं तो हमने कोई छानबीन नहीं करनी, क्योंकि हर चीज़ का पता चलाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आजकल का दौर जो है ना, उसमें बहुत स्कैम्स हैं हर चीज़ में, मतलब लाइफ में स्कैम चल रहा है। मतलब सगे बहन भाई एक दूसरे के साथ स्कैम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई रिश्ता लाने वाला है और आप उसको बिल्कुल भी नहीं जानते, तो वो जो है ना आपके लिए परफेक्ट मैच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि जैसे उन्होंने यहाँ पे शादियाँ की और प्रॉपर जो है ना इन्वेस्टिगेशन करना, क्योंकि अगर विद इन कंट्री हो ना, अगर विद इन सिटी हो तो चलो फिर इजी हो जाता है। लेकिन चले विद इन सिटी नहीं भी होता तो कोई ना कोई आपकी पाकिस्तान में बहुत जान पहचान निकल आती है, आप एक दूसरे के थ्रू कर देते हैं। स्पेशली मस्जिदों में जाके बहुत तरीके होते हैं, लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर कंट्री ही चेंज है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर कोई फ्रेंड फ़र्ज़ करें कि उसका मेरी कोई फ्रेंड मुझे कह रही, मेरी काफ़ी दफ़ा 2-3 फ्रेंड्स ने कहा है कि हाँ जी उधर जगह है ये वो। तो मैंने उनको बोला कि चलो यार, कहने पे जाके मैं अपने हस्बैंड को भेज देती हूँ, जाके मिल लेंगे। लेकिन एक दफ़ा जाके मिलने में इंसान का पता नहीं चलता कि इंसान कैसा है, ठीक है। मतलब किसी फ्रेंड के भरोसे या किसी कज़न के भरोसे आप इस तरह रिश्ता नहीं कर सकते। और इस कंट्री में सबसे बड़ा इशू ये है कि हाँ जी चलो, बाहर से वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने के ओर, ठीक है। तो मतलब अगर बाहर से आपको लगेगा कि हाँ जी यूके में रह रहा वो बंदा अच्छी अर्निंग करता है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा लाइफ स्टाइल है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं जब तक आपको पता ना हो कि वाकई वो बंदा मेंटली कैसा है। वो कोई एक्स्ट्रा मतलब कोई नशा वशा नहीं करता, ये चीज़ें मतलब देखनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ का एक ओपन इन्वायरमेंट है, आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी नहीं पता कि वो किस तरह के लोगों में बैठता उठता है। स्पेशली वो कहा जाता है कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो ज़ाहिर है अगर उसका बुरे लोगों में बैठना उठना है तो वो आपको नहीं पता चल सकता। अगर मैं कहाँ किसी फ्रेंड को बोलूँ कि हाँ जी मैं इन्वेस्टिगेशन करवा लूँगी, ये मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे रहते हैं, किसी दूसरे टाउन में बंदा रहता है, तो किसी दूसरे टाउन में हमारी बिल्कुल जान पहचान नहीं है कि हम इनफ इन्वेस्टिगेशन करवाएं। और स्पेशली यहाँ पे लोग अपने काम से काम रखते हैं, हम इस तरह किसी और के बारे में पता नहीं कर सकते, क्योंकि अगला बंदा कहेगा ना कि आपका क्या काम है, आप क्यों पता कर रहे हो। और स्पेशली ज़रूरी नहीं है कि उनके नेबरहुड में सारे पाकिस्तानी हों, और मतलब इस तरह जान पहचान नहीं होती, तो बहुत सारे अच्छा यहाँ पे एक दूसरा सबसे बड़ा इशू जो है ना मेंटल हेल्थ का इशू होता है कि ऑब्वियसली लोग देखने में तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, अब्यूज़िव होते हैं। तो इस तरह जो है ना मतलब अगर रिश्ता करना, इससे बेहतर है कि आप अगर अपने पास जिन लोगों को आप जानते हो उनमें करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि ऐसे मेंटल पेशेंट्स के साथ आप जाके जो है ना, मतलब मेंटल हेल्थ एक वो होता है, बहुत मैटर करती है, क्योंकि बंदा खुद मेंटली जो बेचारा अगर सके तो वो किसी को क्या टेंशन देगा या किसी का क्या लुक आफ्टर करेगा या क्या उसके हकूक़ पूरे करेगा। तो इससे बहुत सारे केसेस में होता है कि लड़कियां यहाँ पे आती हैं, उनकी डिवोर्स हो जाती है, फिर वो अपने घर वालों को नहीं बताती कि हाँ जी मेरे फादर जो है ना वो बूढ़े हैं, वो इस खबर को नहीं सुन सकेंगे। लिटरली ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। तो मतलब क्या फ़ायदा इस तरह अपनी बेटी की या बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर देना। जब भी आप रिश्ते करें सोच समझ के करें, और जब तक आप प्रॉपर किसी बंदे को नहीं जानते ना, तो काइंडली पाकिस्तान से बाहर रिश्ते ना करें। इससे बेहतर है आप पाकिस्तान में करें। एटलीस्ट आपकी जो बहन है या बेटी है वो आपकी नज़रों के सामने है, आपकी नज़र होती है, आपका सर होता है, हाथ होता है उसके सर पे। और होता है ना कि जब तक इंसान को पता होता है कि हाँ जी इस लड़की के बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, देखने वाले हैं, तो मर्दों की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ जी बिल्कुल ही एक दूसरे मुल्क, तो उसको तो पता है कि हाँ जी वहाँ से आ ही कौन सकता है, अगर आ भी सके तो यहाँ पे कुछ भी कोई किसी का नहीं कर सकता। तो बस देखिए भाले जो है ना अपनी बेटियों बहनों की ज़िंदगी जो है ना कभी इतनी जो है ना उस पर ना डालें।
اور بلکہ ہمارے ایک جانے والے تو کیا ہے، بس ایسے ہی، اب نام شام تو اس طرح نہیں بتانا چاہیے، لیکن جیسے وہ بھی ایک وہ ہیں جن کی جو ہے نا ابھی ہو گئی ہے ڈیورس، اور وہ پاکستان میں انہوں نے نہیں بتایا، یہاں پہ شادی ظاہر ہے ٹوٹ گئی ہے ان کی، اور ابھی ان کے پاس جاب نہیں ہے، ہر دوسرے دن ان کو کوئی نہ کوئی ایشو ہوا ہوتا ہے میری جاب لگوائیں، اور آپ کو پتہ ہے اس طرح جاب لگنی بھی آسان نہیں ہے، مطلب وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو خیر اس طرح جو ہے نا حالات کافی زیادہ خراب ہے ہر جگہ کے، اسپیشلی جب تک آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں تو وہاں پہ کبھی رشتہ نہ کرائیں، مطلب ایک دفعہ مطلب رشتہ کروا دو، بیٹی گھر آ جائے تو مطلب بہتر ہے نا کہ سوچ سمجھ کے آپ رشتہ کریں۔ تو خیر آج کی خاص بات یہ تھی، میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ تو خیر آج کی باتوں باتوں میں جو ہے نا کھانا بھی بن گیا، اور باتیں میں ہو گئی، اور آئی ہوپ ایسے بہت سارے لوگوں کو ضرور اس چیز سے سبق لینا چاہیے، جو اس طرح جو ہے نا پیٹ پیٹ کے دور دور کے خواب دیکھتے تو کائنڈلی اس طرح دور کے خواب نہ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں یا جس طرح سے ان کی شادیاں اس طرح ہوئی ہیں تو وہ خود ہی جانتے ہیں وہ جس کرب سے گزر رہے ہیں، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب بہن بیٹیوں بھائیوں کو بیٹوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ برے لوگوں سے بچائے، اور اللہ اچھے لوگوں کے ساتھ تقدیر کرے۔ تو خیر گائز یہ جو ہے نا کھانا وانا ریڈی ہو گیا ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی باتیں اچھی لگی ہوں گی، آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، کسی اچھی سی بات کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور اسپیشل ٹاپک پہ آپ کو گپ شپ چاہیے ہو تو بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔